तो आज के स्मैकडाउन में बहुत कुछ हुआ कॉडियोस, सैमी ज़ैन और गुंथर के बीच में। लेकिन अब कॉडियोस निशाना बन चुके हैं रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन का। रोमन रेंस ने ये कह भी दिया था कि अब उन्हें कॉडियोस का WWE टाइटल चाहिए। तो आज के स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आज के स्मैकडाउन की यानी कि 5 जून 2026 के स्मैकडाउन की शुरुआत की गुंथर ने। गुंथर काफी गुस्से में थे। गुंथर ने कमेटी टेबल को तोड़ दिया, सब सामान इधर उधर उठा के गुंथर फेंकने लगे। सबको पता था कि गुंथर आखिरकार गुस्से में क्यों है, उन्हें रीमैच चाहिए था। गुंथर ने ये कहा कि क्लैश इन इटली में सबने ये देखा कि मेरे साथ बेईमानी हुई, मेरा पैर रोप के पास था, रेफरी को काउंट आउट रोक देना चाहिए था, लेकिन रेफरी ने काउंट को रोका नहीं, उसने पूरा काउंट किया और कॉडियोस ने अपने टाइटल को बचा लिया। कोडी को भी मालूम था, रेफरी को भी मालूम था कि ये चीटिंग हुई, लेकिन तब भी कोडी वो टाइटल लेके वहां से चला गया क्योंकि कोडी मुझसे डरता है और अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं यहाँ से तब तक हिलूंगा नहीं जब तक मुझे इंसाफ मिल नहीं जाता। यानी कि कॉडियोस के साथ मुझे WWE चैंपियनशिप का रीमैच मिल नहीं जाता। लेकिन इससे पहले गुंथर कुछ और कह पाते, वहां पर कॉडियोस आ जाते हैं। कॉडियोस को देख के गुंथर के ऊपर और भी गुस्सा सवार हो जाता है। लेकिन फिर कॉडी रिंग में आते हैं और कॉडी गुंथर से कहते हैं कि मैं पहली बार तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, तुम्हारे साथ चीटिंग हुई थी, वो मैच तुम हारे नहीं थे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कितनी बार हमारे प्रोफेशन में ऐसा होता है कि कुछ बेईमानी हो गई, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई जिसकी वजह से लोग मैचेस हार गए, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह यहाँ पर आके रोता नहीं है जैसा कि तुम रो रहे हो। तुमने भी कई बार कंट्रोवर्सी की वजह से मैच को जीता है, तब तो तुमने शिकायत नहीं की, लेकिन तुम आज शिकायत कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आज हम दोनों भी यहाँ हैं तो चलो हम दोनों मैच करते हैं। और आज अभी यहीं पर स्मैकडाउन में हम दोनों के बीच में एक मैच होगा। गुंथर और कॉडियोस दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है सैमी ज़ैन की। सैमी ज़ैन कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बैक स्टेज में रहूं, मैं यहाँ पर नहीं आऊं और कॉडियोस और गुंथर अपनी बातचीत को पूरी करे या शायद अपने मैच को पूरी करे, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे साथ ऐसा कई बार हो रहा है कि सब कोई मुझे बोल रहे हैं कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मुझे अब तक मौका नहीं मिला। कॉडियोस यहाँ पर क्या कर रहा है, गुंथर यहाँ पर क्या कर रहा है? गुंथर अपनी हार को लेकर रोना रो रहा है और कॉडियोस तैयार हो चुका है कि वो गुंथर को एक बार फिर से मैच दे। सैमी ज़ैन की बातें सुन के गुंथर को गुस्सा आ जाता है। गुंथर सैमी ज़ैन को कहते हैं कि ये टाइटल का मौका है, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं, तुम यहाँ से जाओ। कॉडियोस भी सैमी ज़ैन को समझाते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं गुंथर के साथ बिजी हूँ। लेकिन ये सब सुन के सैमी ज़ैन को गुस्सा आ जाता है। सैमी ज़ैन गुंथर को ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें हराया है और उसके बाद वो कॉडियोस को ये कहते हैं कि तुम मुझसे इसलिए बात नहीं करना चाहते, तुम मुझे इसलिए मैच नहीं देना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ, तुम्हारे टाइटल के लिए खतरा हूँ और जब तुम मेरे साथ मैच करोगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुन के कॉडियोस को गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कॉडियोस सैमी ज़ैन के साथ मैच करने के लिए तैयार हो जाते। गुंथर उन दोनों के ऊपर पीछे से हमला कर देते हैं। तीनों के बीच में ब्रॉल होता है और इस ब्रॉल में गलती से कॉडियोस सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद सब तो वहां से चले गए, लेकिन अब रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन कॉडियोस के लिए आ रही है क्योंकि उन्हें कॉडियोस का टाइटल चाहिए और वो बहुत जल्द कॉडियोस के ऊपर अटैक भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या होगा जब कॉडियोस एक बार फिर से रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन से टकराएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।